Aphorism 89. When the patient for it is on him, we have chiefly to rely for a description of his sensations, except in the case of fiend diseases. तो वो क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम पेशेंट से पूछते हैं तो हमें उसके डिस्क्रिप्शन पर रिलाई करना होता है। मतलब मान लो कोई पेन लेकर आया है कोई पेशेंट और उसने बताया कि मुझे तो ऐसा शार्प पेन हो रहा है या कटिंग पेन हो रहा है, तो ये तो हम देख नहीं सकते ना, ये तो उसका डिस्क्रिप्शन है जो कि उसने हमें बताया है। तो हमें किस पे रिलाई करना होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, सब्जेक्टिव सिम्टम्स के लिए किस पे रिलाई करना होता है? अपने पेशेंट पे। उन्होंने क्या लिखा है? एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फील्ड डिजीजेज, मतलब कि जब पेशेंट जो सेंसेशन या कुछ भी वो बता रहा है, वो क्या बता रहा है? अपने मुताबिक बता रहा है, जो एक्चुअल उसे हो नहीं रहा। has by these details given on his of his accord and in answer to inquiries furnished the requisite information of the disease, the physician is at liberty and obliged, if he feels he has not yet gained all the information he needs, to ask more precise, more specific questions. तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि अफोरिज्म 88 में हमने बात की कि हमें जनरल एक्सप्रेशन का यूज़ करना है और उससे रिलेटेड अगर कुछ स्पेसिफिक होगा तो पेशेंट खुद बता देगा। लेकिन हमें क्या बता रहा है कि अगर हमें एक बार अच्छी सी पिक्चर मिल गई, हमने पूरी केस टेकिंग कर ली और हमें एक डेफिनेट पिक्चर मिल गई है, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि हम पूछ सकते हैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो हमें क्या है? स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेने चाहिए। क्या बोल रहा है कि इफ़ ही फील्स ही हैज़ नॉट येट गेन्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन ही नीड्स, मतलब प्रिस्क्राइबिंग के लिए कुछ चीज़ें बची हैं जो कि अभी तक क्या है उसे मिली नहीं है वो इन्फो, तो वो क्या कर सकता है? मोर प्रिसाइज या फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जो फुटनोट 89 को बहुत पढ़ा है तो मैं एक जनरल एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, और इन केस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। तो क्या है कि पहले तो बावल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उसके मतलब उसे कितनी बार बावल्स के लिए जाना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, कि उसका एग्जैक्ट कैरेक्टर क्या है उसके स्टूल का, क्या उसके स्टूल्स में कुछ म्यूकस आता है या नहीं आता, और क्या उसे पेन होता है ड्यूरिंग इवैक्यूएशन, मतलब स्टूल के टाइम पे क्या उसे पेन होता है, और इसके अलावा क्या है वॉमिट के बारे में दिया है कि क्या उसे वॉमिट आती है, अगर आती है तो किस टाइप की आती है, वो फिर उसका कलर हो सकता है, क्या वो कोई टेस्ट लीव करती है बिहाइंड, और खाने के बाद आती है, खाने से पहले आती है, और यूरिन से रिलेटेड भी इसमें बात की गई है। यूरिन से रिलेटेड कैसा कि यूरिन जब करते हो तो क्या पेन होता है, क्या वो टर्बिड होता है जो है ऑन स्टैंडिंग, क्या कोई सेडिमेंट है, किसी कलर का सेडिमेंट है, और स्लीप के बारे में भी पूछा है कि कैसी आपकी स्लीप है और कैसी साउंड है या नहीं है, और जो है जनरल सिम्टम्स के बारे में पूछा है, वो फिर रिलेटेड ब्रीदिंग के से भी हो सकता है, इंस्पायरेशन ये भी हो सकता है कि वो स्नोर करता है कि नहीं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और या फिर एक्सपायरेशन, और अगर स्लीप के बारे में पूछते हैं तो किस पोजीशन में बेटर लाई करता है, रोज़ अगर कोई स्पेसिफिक पोजीशन में तो नहीं सोता, या वो पूरा कवर करता है कि नहीं अपने आप को ड्यूरिंग स्लीप, और अगर कोई भी सिम्टम है तो वो सिम्टम कब प्रोड्यूस हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, या फिर आपको पता चल रहा है कि वो किस कॉजेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। टेंशन है कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम के बारे में अगर हमने बोला कि किस टाइम पे अकर हो रहा है, कोई एग्रावेशन फीचर्स तो नहीं है, कोई अम्यूलेटिंग फीचर्स तो नहीं है कि कोई खड़े होने पे कफ आता है या बैठने पे आता है, कोई दर्द क्या है मोशन से क्या है उसे आराम मिलता है या नहीं, ऐसे कुछ भी रिलेशन हो सकता है। फिर फीवर के बारे में दिया है कि कब चिल वाली स्टेज आती है, कब राइगर वाली स्टेज आती है, कितनी देर लास्ट करती है, कि और क्या है राइगर की स्टेज में या चिल की स्टेज में कभी प्यास लगती है या फिर पेशेंट थर्स्टिस लेता है, कोई बीवरेज तो उसे डिज़ायर्ड नहीं है, और फिर क्या है 6th एडिशन में उन्होंने ये भी बताया कि 6th एडिशन में ये ऐड हुआ है कि इन केसेस ऑफ फीमेल्स क्या है हमें कैरेक्टर ऑफ मेंसेस भी पूछना है, और रिलेटेड अदर डिस्चार्ज जो उसे होते हैं उसके बारे में भी पूछना है। सीधा समरी ऑफ अफोरिज्म 89, तो हमने क्या बोला है कि 88 में तो हमने जनरल एक्सप्रेशन की बात की। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारी पिक्चर केस टेकिंग की पिक्चर अगर अभी भी कंप्लीट नहीं हुई और हमें कुछ और गेन करनी है इनसाइट, तो हम अब स्पेसिफिक क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। तो यहाँ वही लिखा है कि एक बार डिटेल्ड अकाउंट हमें मिल गया है, तो अगर हमें इवेल्युएट करना है कि जो भी हमें सिम्टम्स मिले वो कंप्लीट है कि नहीं है, अगर उसमें कुछ कमी है या फिर हमें कुछ और जानना है तो हम क्या है फर्दर स्पेसिफिक क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं।
जब हमें अनक्लियर है हमारी पिक्चर और हमें कुछ और प्रिसाइज क्वेश्चन पूछ लेने चाहिए। अब वो रिलेशन हो सकता है, यहाँ पर उन फुटनोट में एग्जांपल दिए हैं रिलेशन टू बावल्स, कि उसके बावल्स कितने टाइम आते हैं, क्या कैरेक्टर होता है स्टूल का, और क्या है वॉमिट के बारे में दिया है कि अगर खाने के बाद क्या वॉमिटिंग आती है नहीं आती, टेस्ट कैसा है, अगर वॉमिट होती है तो उसके बाद कैसा टेस्ट लीव करती है, यूरिन का कैरेक्टर कैसा है, टर्बिड है कि नहीं है, फिर स्लीप का कैरेक्टर कैसा है, कब नींद आती है, नींद कैसी आती है, रिफ्रेशिंग होती है या नहीं होती, और क्या है कि आप पूरा कवर करके सोते हो या नहीं सोते, स्नोरिंग होती है क्या नहीं होती। और 6th एडिशन में एक और न्यू चीज़ ऐड की है कि इन केसेस ऑफ फीमेल्स हमें उसमें क्या लिखा है कि कैरेक्टर ऑफ मेंसेस भी जानना ज़रूरी है, कैसा है, क्लॉटेड है, नॉर्मल है, ब्राइट रेड है, जो भी कैरेक्टर है, और कोई भी और डिस्चार्जेस जो फीमेल में होते हैं, फिर वो ल्यूकोरिया भी हो सकता है जो है, ये सब हो सकता है, तो हमें उसके बारे में जानना है और उसका कैरेक्टर भी जानना है, और कोई स्पेसिफिक टाइम पे वो आता है या नहीं आता, ये सारे स्पेसिफिक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं।